ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इस तराने से आज की शुरुआत। कदम कदम बढ़ाए जा, बोलो मेरे साथ, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोर से वतन बढ़ाए जा, जोर से वतन बढ़ाए जा, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो तेरे सामने खड़े हो, तू खाक में मिलाए जा, तू खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अब यहाँ पर कौम का मतलब मुसलमान नहीं, कौम का मतलब भारत है। ये तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उसमें क्या था अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का गाया हुआ तराना इस वक्त सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रहा है। खास आज आपको हम ले चलते हैं देश के अलग अलग राज्यों में असदुद्दीन ओवैसी के प्रयास। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यालय का होना बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है। हैदराबाद से निकली हुई पार्टी, हैदराबाद के दारुसलम से निकली हुई पार्टी अब देश भर में दारुसलम तैयार कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उम्मीद बनकर इस देश में निकली है। इस सदी के और इस दौर में असदुद्दीन ओवैसी का प्रयास सराहनीय है और देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के कार्यालय देखने को मिल रहे हैं। खास तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, जिस तरह से जोश और जज्बे के साथ वहां पर झंडा उत्तोलन किया, हर कार्यालय में नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है एक छोटे गांव से लेके बड़े शहरों तक अपना कार्यालय बना चुके हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम पहुंचाने का और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाने का लोगों तक जरिया है। खास अच्छे राजनीतिक और बेहतरीन राजनीतिक की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर ली है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कर्नाटक के दौरे पर थे और कर्नाटक में जबरदस्त उनका स्पीच रहा। खास उन्होंने जो तराना आपको दिखाया, ये तराना बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल रहा। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है गुजरात का अहमदाबाद दौरा होना है और जिसका तारीखों का ऐलान हो चुका है। फिलहाल जो है अहमदाबाद में ज़बरदस्त तैयारी है और अहमदाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नगर चुनाव से अपना चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। पहले ही वहां पर गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबुलीवाला ने 15 वार्डों पर सर्वे कर रहे हैं और 15 वार्डों से अपना किस्मत आजमाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और तैयारी शवाब पर है। इस वक्त की जो बड़ी खबरें मिल रही है कि वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आना हो रहा है और फरवरी में आएंगे, जिसका तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को अहमदाबाद आने की खबर से अब वहां के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में जहां पर लोगों की निगाह है तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में और गर्मा गई है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, 2021 से ही वहां पर खलबलियां मच गया है। लगातार वहां पर हर पंचायत गांव वगैरह में छोटे छोटे कार्यालय बनते जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। भले ही वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले दफ़ा कामयाब ना हो सकी, लेकिन इस बार जो है मजलिस बड़ी मजबूती के साथ अब नज़र आ रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद ऐसा माहौल बन गया है कि इस देश के
इस देश में अब मजलिस का बोलबाला हो गया है। खास बता दें चलें आपको कि इस सदी में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े लीडर के साथ हर जगह पहुंचते हैं, उसे बेखौफ है, अच्छे राजनीतिक में शुमार हैं और ख़ास तौर पर बैरिस्टर हैं, जानकार हैं। इसी वजह से वो चाहते हैं कि देश में असदुद्दीन ओवैसी हर गली हर कस्बे में पैदा हो और बेहतर राजनीति की शुरुआत हो। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन वाली मोर्चा संकल्प भागीदारी मोर्चा के ओम प्रकाश राजभर जी मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। आज माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी भागीदारी संकल्प मोर्चा में और भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, किशोर पटेल हैं, राम सागर बिंद हैं, प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबूराम पाल हैं, रामकरण कश्यप हैं, अनिल चौहान। 8 लोग तो हिंदू हैं, अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं। जब ये कांग्रेस के साथ रहते हैं, ये कौम कांग्रेस के साथ रहती है, कांग्रेस की सत्ता बनाती है, तब हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जब ये समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं तब भी ये हिंदू मुसलमान नहीं दिखता है। जब ये अपने पैगंबर के इशारे पर जब इनकी बात को ये मान लिए, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार है। भाजपा के ही सांसद ने कहा कि ये मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने मुझको बिहार में चुनाव जिताया, उन्होंने कहा ओवैसी जी ने। अब पश्चिम बंगाल में होगा तो उसके बाद यूपी की तैयारी। जो भाजपा के नेता बोल रहे हैं लोडर हैं, ये बीजेपी में लोडर लोग हैं, इनको रखा गया बोलने के लिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय स्तर पे पिछड़ों को हिस्सेदारी देने के लिए। उस नेता को, सांसद को दिखाई नहीं था, मोतियाबिंद हुआ है, उस नेता को दिखाई नहीं दे रहा है। तारीख पे तारीख था, 6 महीने के लिए बना था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये रोहिणी आयोग 6 महीने के लिए, और 3 साल 4 महीना हो गया। तारीख पे तारीख, जैसे कचहरी में तारीख पे तारीख लग रही है, उसी तरह बीजेपी तारीख पे तारीख लगा रही है। वो नहीं दिखाई देता उस सांसद को। उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, 1700 थाने में 18% अकेले मुसलमान, 18% अकेले निषाद बिंद, केवट मल्ला कश्यप, 300 भी दरोगा होना चाहिए। ये नहीं दिखाई देता है। मोतियाबिंद हुआ उस सांसद को। 75 जिले हिस्सेदारी की बात नहीं करते, 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी की बात नहीं करते। शिक्षा पे डिबेट नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे डिबेट नहीं करेंगे, रोजगार कैसे मुहैया इस पे डिबेट नहीं, खाली फिजूल की बात करना। वो अपने हक के लिए कर रहे हैं। आजादी के पहले ये बता दें, वही सांसद से पूछिएगा, आजादी के पहले ये मुसलमान, आजादी के बाद नौकरियों में 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा बसपा ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं है। अगर वो अपने हक के लिए लड़ रहा है तो बुरा लग रहा है ना। अभी तो देख रहे हैं ना, आप देखिएगा ना, 6 महीने के बाद यही बीजेपी वहां पहुंचा दूंगा जहां से चल के आए हैं। दिल्ली में जो किसानों का उपद्रव हुआ है, जो लाल किले पे झंडा फहराया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, इसकी नाकामी? ये आरएसएस और बीजेपी के रची हुई साजिश है, जिसका पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस खुद खोज रही है, बीजेपी के नेता जाके कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में दंगा, जो दिल्ली में सीएए और एनआरसी को लेके हुआ, कौन दंगा कराया? बीजेपी के लोग कराए। देश में दंगा कौन कराता? यही लोग कराते हैं। यही लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ये कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात नहीं करते। दिल्ली हिंसा को लेकर आज जो पुलिस कर्मियों के परिवार के लोग हैं, वो भी आज धरने पर बैठे हैं, उनके परिवार। ये बीजेपी की साजिश है, ऐसा है ना। अभी अब परसों पकड़ा गया ना एक, वो बताया ना कि हमको 60 लोगों को लगाया गया है दंगा कराने के लिए, मारने के लिए किसानों के नेता को। किसान संगठनों और किसानों को उन पर आरोप लग रहे हैं कि ये लोग जो उपद्रवी लोग हैं, जिनको बाहर का बताया जा रहा है कि किसान नहीं, ये दंगा फैलाने आए हैं और देश में शांति को माहौल दिलाने। कल आरएसएस के लोगों ने अपने कार्यालय पर संघ का झंडा फहराया, बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं अपने कार्यालय पर। क्या ये राष्ट्रद्रोही नहीं है? दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं सब? ये 100% देश में दंगा करा के, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके, मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसा के, जो जनता की मूलभूत समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, इससे भटकाते हैं। ये जो कब बोले हैं ना, यही न कहे थे 50 दिन का टाइम दीजिए, हम काला धन विदेश से ले आएंगे। नहीं लाएंगे तो चौराहे पर बुला करके हमको जो दवाई करना करिए। 50 दिन का टाइम मांगा था,
15-15 लाख दे रहे थे, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। मोदी जी सीना ठोक के बोलते हैं। जीएसटी आई, एक देश एक टैक्स होगा, और पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं। इस नाते अडानी और अंबानी का वो कारोबार है। जिस दिन पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगा देंगे उसी दिन बीजेपी को विदाई कर देगा। इन्होंने कहा 20 दिन में कोरोना भगा रहे थे ना। आपको लगता है जैसे कि आप बीजेपी को हटाने के लिए आप अलायंस कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि हम बीजेपी को हटाने के लिए छोटे छोटे दलों को मिलाएंगे, क्या समाजवादी पार्टी के साथ आप जाएंगे? बीजेपी के पास क्या वोट है? बीजेपी के पास 43% अकेले उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा है, जो हिस्सा नहीं मिला है, और 22% मुसलमान है। 23, 22, 65, 100 में 65 हमारा है, 35 में बंटवारा है, उसमें भी हिस्सा हमारा है। तो बिहार चुनाव को लेकर आप पर तंज कैसे आते हैं, ओवैसी जी पे तंज कैसे आते हैं कि बिहार चुनाव जो उनकी वजह से हारा गया? तो देखिए, ये कसने वाले लोग बीजेपी के लोग हैं। 24 सीट पे मात्र चुनाव लड़ा आदमी। एमआईएम मात्र 24 सीट पे चुनाव लड़ा, 6 सीटों पे नहीं लड़ा है। ये कहने वाले लोगों को मोतिया बिंदुआ दिखाइए नहीं देता है। बस आज इतना ही। तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले दबाएं न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। खुदा हाफिज।